हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आज हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम एनिमल हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, हमने क्लास 10 का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं तो हार्मोन्स एक प्रकार की क्या होती है? एक केमिकल मटेरियल होता है। क्या होता है? हमारी बॉडी की एक केमिकल मटेरियल होती है जो हमारे बॉडी में क्या करती है? ऑर्गन्स को क्या करती है? रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। आज हम काफी क्या है, आसान भाषा में इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने क्या है, इस पे हम क्या कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में हम क्या करेंगे? पहले एक बनाएंगे ग्लैंड्स लिखेंगे, ठीक है, जिसमें किस किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम लिखेंगे हम हार्मोन्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका लिखेंगे हम फंक्शन, उसका मेन फंक्शन क्या है। फिर यदि उसका सिक्रीशन कम हुआ तो उससे क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ेगी, और उसका हाई सिक्रीशन हो गया तो हमारे बॉडी में उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं ग्लैंड में। पहला पढ़ते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं। यदि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एसटीएच निकलता है। क्या निकलता है? एसटी मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का मेन फंक्शन है कि हमारी बॉडी में शेप एंड क्या है, बॉडी का जो साइज होता है तो उसको क्या करता है? मेंटेन करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और यदि इसकी मात्रा क्या हो गया हमारी बॉडी में, यदि लेस हुआ तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हमें साइमन डिजीज हो जाएगा, मतलब कि ड्वार्फनेस चला आता है, और साथ साथ हमारी बॉडी जो हाइट होती क्या जाती है? रुक जाती है, ठीक है। और ड्वार्फनेस आ जाएगा। यदि मात्रा ज्यादा हुआ तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? हमें गैंग्रीटिस नामक रोग हो जाता है, मतलब भीम का शरीर जाती, मतलब जो बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता क्या? टीएसएच निकलता है, मतलब कि थायरोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। थायरोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं। ये करता क्या है? इट कंट्रोल थायराइड ग्लैंड। हमारे बॉडी में क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? एक कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि इसकी मात्रा कम हुआ तो हमारे बॉडी में क्या जाएगी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा क्या रहता है? कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाएगी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। यदि इसकी मात्रा यदि ज्यादा सिक्रित हुआ तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थायरॉक्सिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? एसीटीएच निकलता है, मतलब एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है। कौन सा? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। और इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स। यह एड्रिनल कार्टेक्स के सिक्रीशन क्या करता है? ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका लेस अमाउंट क्या होगा? यहाँ पे भी कम हुआ तो एसीटीएच की मात्रा कम हो जाएगी, और ज्यादा हुआ तो एसीटीएच की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं क्या? जीटीएच आते हैं। जीटीएच होता क्या है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं। क्या आएंगे? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स क्या होता है? इट स्टिमुलेट द गोनेड्स एंड कंट्रोल द सेक्सुअल एक्टिविटी। मतलब हमारे बॉडी में से गोनेड हो गया, जैसे ओवरी हो गया, टेस्टिस, गोनेड्स वो होते हैं, और हमारे बॉडी में क्या करते हैं? सेक्सुअल एक्टिविटी क्या करते हैं? ये मेंटेन करने का वर्क करते हैं। यदि इसकी मात्रा यदि कम हुआ तो डिस्ट्रॉय द शेप ऑफ ओवरी। ये ओवरी का जो शेप होता है क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। यदि इसकी मात्रा यदि ज्यादा हो गया तो सेक्सुअली मैच्योरिटी क्या होता है? एज के पहले चली आती, मतलब कि एडोलेसेंस के पहले क्या आता है? उनके बॉडी में सेक्सुअली मैच्योरिटी चला आता है, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आता क्या है? यह मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यदि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है? इट फॉर्म द स्पर्म किट। ये स्पर्म किट का क्या करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यदि इसके डेवलप कम हुआ तो लेस डेवलपमेंट ऑफ वास्ट डिफरेंस ओविडक्ट एंड ओव्यूलेशन प्रोसेस, मतलब कि जो एग का जो मैच्योरेशन होगा ना वो कम होने लगेगी। और यदि हाई सिक्रीशन हो गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है वो काफी तेज हो जाएगी, ठीक है। फिर आते क्या है? हम आते हैं एलएच आते हैं। तो एलएच में क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स आते हैं। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का क्या? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन प्रेग्नेंट लेडी, मतलब कि जो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होगा एक प्रेग्नेंट लेडी क्या करता है? मिल्क के प्रोडक्शन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है।
फिर इसका लेस सिक्रीशन हुआ तो स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ऑन मदर, मतलब महिला के बॉडी में क्या हो जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जब ज्यादा होगा तो जो उनका जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट काफी बड़ी हो जाएगी। कब, एडोलसेंस के पहले उनका ब्रेस्ट बड़ा हो जाएगा और साथ साथ उनमें क्या होने लगेगा, उनमें मिल्क का प्रोडक्शन होने लगेगी। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पूछता है क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्सों के प्रोडक्शन में क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। यदि लेस हुआ तो गोनैड्स का डेवलप कम हो जाएगा और ज्यादा हुआ तो गोनैड्स का डेवलप क्या रहता है, अधिक हो जाती है। ठीक है, फिर आता है क्या, न्यूरोफिबिक जो होता है, जिनमें क्या वैसे वासोप्रेसिन निकलने लगेगी। तो वासोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है ये कंट्रोल वाटर अमाउंट इनटू ब्लड, ये ब्लड में क्या करता है, वाटर अमाउंट को क्या करेगा, मेंटेन करता है। ठीक है, यदि इसकी मात्रा कम हुआ तो जो हमारे जो ब्लड होते हैं, तो ब्लड में से यूरिन हो गया, यूरिया हो गया, इन चीजों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने लगता है। यदि इसकी मात्रा यदि बढ़ गया, ज्यादा सिक्रीशन हो गया, तो ब्लड में क्या होता है, इन चीजों की मात्रा काफी ज्यादा क्या है, कंसंट्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, कंसंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसका पिटोसिन और ऑक्सीटोसिन निकला। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, जैसे इसका क्या होता है, कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, मतलब कि हमारी बॉडी की इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी को क्या करेंगे, ये कंट्रोल करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, फिर यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होती है, पार्टूशन की समस्या चली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे पार्टूशन क्या होता है, आर कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पे, बिफोर द टाइम, मतलब कि समय से पहले क्या होता है, बच्चा क्या रहता है, पैदा हो जाता है। यदि उसकी मात्रा कम हुआ तो बच्चा पैदा करने होने में क्या होगी, समस्या होगा। और यही साथ साथ यही जो पिटोसिन हार्मोन्स होता है जिसमें ऑक्सीटोसिन यूज किया जाता है, तो जो ऑक्सीटोसिन होती है ये करती क्या है, ये मेल और फीमेल बॉडी में अट्रैक्शन को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करेगी, इंक्रीज, मतलब अट्रैक्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, फिर आते हैं थायराइड, आते हैं थायराइड से क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलती है। ठीक है, और इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सभी मेटाबॉलिक फंक्शन क्या करेगी, मेंटेन करता है, मतलब इट मेंटेन द ऑल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और इसकी मात्रा यदि कम हुआ तो स्टमच आर बिग, पेट काफी बड़ा हो जाता है। स्किन ड्राई, ये जो त्वचा हो जाती है सूखने लगती है। और जो बेबी होता है वो क्या होता है, वो ओल्डर, मतलब बूढ़े की भांति क्या होता है, वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, और इसके बाद यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है। ठीक है, फिर आता है क्या, पैराथायराइड ग्लैंड आता है। पैराथायराइड में होता है यहाँ पे कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन्स नामक हार्मोन्सों का सिक्रीशन होगा। और यहाँ पे जब मात्रा की बराबर होगा ना तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटू ब्लड, मतलब कि ब्लड में क्या करेगा, जो कैल्शियम मात्रा को मेंटेन किए रखेगा। यदि इसकी मात्रा लेस हो गया तो टिटनस नामक हमको डिजीज हो जाएगी, मतलब कि इसकी मात्रा कम हुआ तो हमें टिटनस नामक रोग हो जाएगा। यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गया तो हमारे बॉडी का जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किडनी स्टोन हो जाएगी, और साथ साथ हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, फिर आते क्या, पीनियल ग्लैंड आते हैं। तो पीनियल ग्लैंड होता क्या, यहाँ पे मेलाटोनिन और सीरोटोनिन नामक हार्मोन्सों का सिक्रीशन होगा। और इट शो द एग्जैक्ट बॉडी फंक्शन ऑफ ह्यूमन, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या होगा, जो भी फंक्शन हो रहा है उसको हमें सही सही पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यदि इसकी मात्रा लेस हो गया तो यमसी साइकिल आर बिगिन बिफोर एडोलसेंस, मतलब कि यमसी साइकिल क्या होगा, समय से पहले सीक्रेट होने लगेंगे। और इसकी मात्रा बढ़ गया तो यमसी साइकिल क्या कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगा। क्या हो जाएगा, यमसी साइकिल स्टॉप कर जाएगी। ठीक है, फिर आते हैं थाइमस आते हैं। तो जो थाइमस होता है ये करता क्या है, तो यहाँ से थाइमस हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। क्या होगा, थाइमस हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। और एग्जैक्ट मात्रा में तो केज देखा इन्फेक्शन आपका सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब इसके इजी क्या है, सेक्सुअल मैच्योरिटी को मेंटेन करना, हमारे बॉडी में लिम्फोसाइट सेल्स को मेंटेन करना और इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का ये वर्क करते हैं। यदि इसकी मात्रा कम हो गया तो स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, हमारे शरीर में कंकाल का निर्माण क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद मेटाबॉलिक और एक्टिविटीज देखे हैं, प्रॉब्लम्स एंड डेथ, मतलब कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक समस्याएं क्या हो जाती हैं, क्रिएट होने लगेगी। क्या होने लगेगी, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होने लगेगी, वो समस्या होने लगेगा। ठीक है, फिर आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स आते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसे,
इसे जेंडर हार्मोन्स कहते हैं या लिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। बोला कि ये मेल और फीमेल में क्या करेंगे, ये अंतर को लेके आते हैं, मतलब मेल और फीमेल में क्या करेंगे, ये अंतर को क्रिएट करते हैं। और मतलब कि इसकी मात्रा कम हो गया तो हमारे शरीर में क्या होगा, लिंग निर्धारण क्या होगी, कम होगा। मतलब कि जो हमारे शरीर में जो जनन से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं उनका विकास कम होगा, और ज्यादा हो गया तो उनका विकास ज्यादा होने लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्टिसोल फिर कार्टिस्टेरॉन नामक दोनों हार्मोन्सों का स्राव होता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वो भी किसके, वसा और ग्लूकोज के पाचन में क्या होते हैं, सहायक होंगे। यदि इसकी मात्रा कम हो गया तो वीक मसल्स, मतलब कि जो हमारी मांसपेशियां होगी क्या होगी, काफी कमजोर होने लगेंगी। ठीक है, और इसके बाद यदि मात्रा ज्यादा हो गया तो इडिमा नामक हमें रोग हो जाएगा और हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मिनरल कार्टिकल एल्डोस्टेरोन। यदि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन हुआ है तो हमारे क्या करेंगे, बॉडी में मिनरल्स को मेंटेन करेंगे। क्या करेंगे, मिनरल्स को मेंटेन करते हैं। यदि इसकी मात्रा यदि कम हो गया तो हमारे क्या होता है, हमारे बॉडी में एडिशन नामक रोग हो जाता है। ठीक है, और बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी कमजोर होने लगती है। ठीक है, अब इसके आते हैं क्या है, मेडुला आते हैं। मेडुला क्या होता है, यहाँ पे एड्रेनालिन नामक हार्मोन्स का स्रावन करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर से बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट बीट हो गया, इन चीजों क्या करेगा, ये मेंटेन करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी बीपी होती है क्या होती है, वो लो हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद हाई बीपी की मात्रा ज्यादा हो गया, ठीक है, जब बीपी हमारी बढ़ जाएगी हमारी बॉडी फूलने लगेगी। ठीक है, अब ब्लड इंक्रीज कर जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, फिर आते हैं क्या, गोनेड्स में हम ओवरी पढ़ते हैं। तो ओवरी में जिससे पढ़ेंगे पहला एस्ट्रोजन पढ़ेंगे। तो जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है, तो हमारी बॉडी का जो फीमेल बॉडी होती है उसमें क्या, डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल सिम्टम्स प्रिपेयर टू द प्रेगनेंसी, मतलब उनको प्रेगनेंसी के लिए उनको तैयार करेगा। यदि इसकी मात्रा कम हो गया तो इनमें जो सिम्टम्स होते हैं फीमेल को कम डेवलप होंगे। ठीक है, और इसके बाद यदि ज्यादा हो गया तो क्या कहते हैं, अनमेच्योर इनमें एक होने लगते हैं। ठीक है, और इनमें सेक्सुअली सिम्टम्स क्या होते हैं, उनमें प्रकट होने लगेंगे। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स था तो इनकी बॉडी में जैसे ब्रेस्ट नहीं होता है, ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। यदि इसकी मात्रा कम हो गया तो ब्रेस्ट का डेवलप कम होगा, और वहां पे क्या होगा, ज्यादा में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अधिक होने लगता है। और जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स होती है तो रिलैक्सिंग हार्मोन्स क्या करेगी, रिलैक्स टू द क्या, मसल्स ऑफ यूटेरस, मतलब यूटेरस के मसल्स को मेंटेन करने का कार्य करेंगे। और साथ साथ क्या होगा, ये बेबी के डेवलपमेंट में, मतलब बेबी के बर्थ में मदद करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, जो क्या करेगा, मेल बॉडी के डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। यदि कम हो गया तो सिम्टम्स कम डेवलप हो गया, यदि ज्यादा हो गया तो अधिक डेवलपमेंट होने लगता है। फिर आते क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम होता है क्या है, हमारे डाइजेशन में ग्लूकोज को क्या करना, मेंटेन करना। यदि मात्रा कम होगा तो भी डायबिटीज होगा, और ज्यादा होगा तो भी डायबिटीज ही होगा। और किडनी से रेनिन नामक हार्मोन्स निकलेगी, जो क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ठीक है, और लेस एब्जॉर्प्शन होगा और ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मतलब कि कम हुआ तो लेस एब्जॉर्प्शन, और ज्यादा हुआ तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। और आते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से दो हार्मोन्स आते हैं, एचसीजी और एचसीएस निकलते हैं। ठीक है, इट एडॉप्ट प्रेगनेंसी एंड क्या, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, मतलब प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करने और मिल्क के प्रोडक्शन में सहायक होंगे। और इसके बाद यदि लेस सिक्रीशन हाई सिक्रीशन दोनों प्रॉब्लम में होगा कि इनके बॉडी में क्या होता है, इनके बॉडी बेबी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब प्रेगनेंसी में क्या होगी, इनमें समस्या होने लगेगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्लेसेंटा, किडनी, पैंक्रियाज, टेस्टिस, फिर इसका गोनेड्स, ओवरी, फिर इसका मेडुला, मेडुला के बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, फिर इसका न्यूरोफिजिक्स, फिर इसका पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने इन हार्मोन्सों को पढ़ा है। ठीक है, यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है।